बातें मत सुनो किसी की। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हमको बुरा लग गया, हमको ये लग गया। तुमने रुई ठूस दी तो क्या लगेगा? कुछ नहीं सुनो। तो कान बंद करो, अपने मुख बंद करो, आंख बंद करो। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन है। नहीं तो बातें सुन के आओगे, कचरा उठा के फिर वो दिमाग में रखोगे, फिर बोलोगे गुरु जी से एक दिन टाइम लूं बकबक करने के लिए। गुरु तो शॉर्टकट में तुम्हारी बात समझ जाता है। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा देहाध्यास, तुम्हारा मन तुमको दुखी नहीं करे तो भगवान भी तुमको दुखी नहीं कर सकते। तुम अपने ही विचारों से दुखी हो, अपने ही सोच से दुखी हो, अपने ही ख्यालों से दुखी। तुमने इतने ख्याल ढेर सारे इकट्ठे कर रखे। कभी कभी तो स्टॉक बनाते हैं कई लोग, गुरु जी के साथ बैठेंगे तो बातें करनी है, नोट करता जाता हूँ, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, ये इतनी लंबी लिस्ट है। और हम सारी लिस्ट ऐसे काट के हम बोलते हैं तुमको क्या चाहिए? कहता मन की शांति। हमने ये बातें करने से मन की शांति नहीं आई, ये सब भुला। इन सब बातों को भूल जाओ और ये सब याद रखोगे तो जहां जाओगे फिर वो पेज पढ़ोगे, उसको फाड़ी दो। जिस पेज में तुम्हारे काम की बात नहीं, फाड़ दो। महात्मा गांधी को किसी ने खूब सारी गालियां लिख के भेज दी, 10 पेज भर के। उसने देखा, समझ गया इसमें क्या है। उसने वो आईपिन निकाल के बाकी कागज जो थे वो सब फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो किसी ने बोला इसमें तो हमने सुना था बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई आपके लिए। बोला हाँ तो क्या हुआ, इनमें जो काम की चीज थी वो मैंने रखी और बाकी मैंने सब फाड़ दिया। तो गुरु को भी पता है तुम्हारे अंदर सच के लिए जितनी जगह है उसको रख लो। बाकी जितनी बातें संसार की है वो सब बदलती रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज एक सुन जाएंगे तुम्हारी बात, कल दूसरी ले आओगे, फिर परसों तीसरी ले आओगे, फिर चौथी ले आओगे। मन का काम ही नहीं, इधर उधर से जाके जैसे कौवा ले आता है ना थूक, खंगारा, गंद, कचरा, ऐसे मन भी ढूंढता है ये सब चीज। कहाँ गंदगी मिले फटाफट उठा लो, कहाँ किसकी बुराई दिखे फटाफट बोल दो, इसकी शिकायत इधर लगा दो, उसकी शिकायत उधर लगा दो। एक शिकायत कक्ष समझा है गुरु को भी। आपको पता भी है, आप तो यहीं बैठे रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है। ये अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। आपके सत्संगी होते हैं तो मुझे क्या करेंगे? अगर बाहर कुछ होंगे अंदर कुछ होंगे, चलो है भी ऐसा, तो मुझे उनसे चाहिए क्या? मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि ये परिपक्व बने, वो भी अपना उद्धार करना चाहें तो करें, ना करें तो हमने कर लिया, खत्म बात। जो हमको काम करना था हमने कर लिया, हम अपने में संतुष्ट हैं। हमने ठेका तो लिया नहीं है सबकी सुधार का, हमने चेंज करना है अपने आप को बस। दुनिया को बदलने का ठेका कब से फाड़ दिया हमने, ठेकेदारी बंद कर दिया। यहाँ भी जो श्रद्धा रख के आएगा ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो उसकी मर्जी, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे क्या किया। और हमको तुम टिकली डाल के जाओगे, हम बैठ के सबको डांटेंगे, मारेंगे, फिर तो दिन भर अदालत बन जाएगी हमारा घर। आनंद के बदले मेरा ही आनंद खत्म करने आ जाओगे। इसलिए हम अपने आनंद में रहते हैं, हम खुद मस्ती में रहते हैं। तो सब अनुभव गुरु ने एक शब्द में समझा दिए, सब मिथ्या, सब खेल, सब नाटक, सब न टिकने वाले। क्या करेंगे, किसको पकड़े, किसको छोड़े? क्या मेरा है, क्या तेरा है? जो इसको मिलना होगा मिलेगा। दादा ने कहा मैं घर में घुसता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता हूँ कौन आया पीछे, चिट्ठी आई कि नहीं आई, काम कोई काम वाला तो नहीं आया, कोई ये तो। कहता मैं तो जाके अपने पलंग पर आराम से बैठ जाता हूँ, रिलैक्स। जो मेरे लिए सुनने योग्य बात होती है वो कोई ना कोई आके पता चलता है, वरना मुझे पूछने की जरूरत है कौन कितने बजे आया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें इन सब बातों से मतलब नहीं, तभी तो हम सुखी रह सकते हैं। अगर सबके कर्म धर्म में हम जाएं तो रह सकते हैं, दिन भर सबके जांचते रहेंगे कर्म। गुरु का काम है सिर्फ तुमको आत्मा में स्थित करना, तुमको तुम्हारे स्वरूप की पहचान देना, तुमको तुम्हारे आनंद में नचाना। नाचो, खुश हो जाओ, क्यों देखने पड़े, क्यों दूसरे की बात में अड़ गए। जो कार्य आता है सामने वो सेवा समझो भगवान का। भगवान नहीं कि रिश्तेदार भगवान नहीं, घर में कोई बीमार है तो वो भगवान नहीं, सब भगवान है।
अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, कोई मित नहीं, अमित नहीं। ऐसा भी नहीं ये मेरा बड़ा मित्र है, ये मेरा बड़ा सगा है, ये मेरा सगा है। दीदी मेरे को जो समझ आया, बहुत गुरुजी ने बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने यही कहने की कोशिश करी कि जो हम शरीर से सुख लेने की कोशिश करते हैं, उससे अगर हम आत्मा अंदर में सुख मिले तो ज़्यादा बेटर है। जी, ये जो मन की बात चलती है हमेशा कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि जैसे कौवे की तरह विष्टा और ये लेके आता है, तो दी मन क्या हमेशा ही बुरा होता है? और ये किसकी उपज है, मतलब मनुष्य की या परमात्मा की? ये मन ही तो हमें सत्संग में भी लेके आता है। ठीक। और ये भी बात अच्छा लगा कि जगत में रह करके गुरु कैसे गहराई से समझाते हैं कि देखो भी पेंदा नहीं है। और गुरुजी ने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि हमें वो कारण ढूंढना चाहिए जिससे हमें अंदर से सुख मिले। और हम सब बाहर के सुख को ढूंढते रहते हैं। बाहर का सुख बाहरी बातों में है, लेकिन अंदर का सुख अंदर में ही है, बाहर नहीं है। तो उस सुख की खोज करो जिससे हमारा अंदर वाला हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए। बाहर से जो सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है, और थोड़ी देर के बाद फिर संसार में चला जाता है, फिर दुखी हो जाता है। तो आज की वाणी में और क्या समझा प्रियांशी? अगर हमारा मन हमें दुखी ना करे तो कोई और भी हमें दुखी नहीं कर सकता, और हमारा मन शांत नहीं रहता है। हम उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं। क्यों? दूसरों की बातें सुन सुन के हम अपना भी दिमाग चलाते रहते हैं, और हम कभी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कभी पास्ट को लेके उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमें मन को अच्छे ख्यालों से भरना है, मतलब टेंशन छोड़ देनी है। मन पूरा दिन संसार में खोया रहता है। हम धन से सुख के साधन खरीद सकते हैं, पर सुख नहीं। जो सुख है वो हमें अंदर से ही मिलेगा, पर हम सुख बाहरी चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, पर बाहरी चीज़ें तो एक ना एक दिन चली जाएंगी। तो बस हमें अपने अंदर से सुख ढूंढना है, तो ही हमें असली आनंद मिलेगा। चाहते भी हैं असली आनंद या नहीं? पहले तो सबसे ये सब बात तो हमने गुरुजी की सुनी हुई बता दी, लेकिन अगर हम अपने अंदर खोज करें इस बात की पहले कि हम, गुरुजी तो कह रहे हैं अंदर का आनंद, अंदर की सुख की बात, पर क्या हम चाहते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम समझेंगे भी नहीं और हमें समझ भी नहीं आएगा। दो बातें हैं, एक तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे और दूसरा समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो मन चाहता है वही सुनता है, उतना ही सुनता है। ऐसे लगता है जब गुरु बोल रहा है, अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम कहोगे ये तो मेरे काम की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि हमको अंदर का सुख, अंदर का आनंद चाहिए भी या नहीं चाहिए, या सुखी दुखी रहने में ही मज़ा आ गया है। झूला झूलते हैं, एक झोटा इधर जाता है, एक इधर जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर तक झूला झूल सकते हो ये बताओ पहले। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बड़ों को नहीं आता। बड़े तो सिर्फ देखते रहते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है उसमें। तो पर वो भी मज़ा कितनी देर का है? अगर बच्चे जाते हैं मेले में, स्विंग्स पर जाते हैं, कितनी देर तक, उसके बाद हर एक चाहता है अब मुझे भूख भी चाहिए, लग रही है, कोई एक ही जगह मज़ा तो है नहीं, भूख भी लग रही है, फिर उसके बाद नींद भी आएगी, तो पलंग भी चाहिए तुमको। तो सब चीज़ों में जो गहराई है वो है अंदर की पीस। तो अंदर की पीस हर जगह थोड़ी थोड़ी तो मिलती है, पर फिर वो थोड़ी देर बाद चली भी जाती है। पर जो
अपने अंदर का आनंद है वो है स्वयं में ही। दूसरे में जितना मन रखोगे, अभी गुरुजी ने लास्ट में यहाँ तक भी बोल दिया, बोला अगर तुम नहीं सुनोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं है। कोई कहता है आपका सत्संगी ऐसा कर रहा है, तो बोला वो भी हम चिंता नहीं करेंगे, वो जाने, उसका काम जाने। उसको नहीं सुनना है, नहीं समझना है, तो बोले ना समझे। तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे सुखी है, कैसे आनंद में है, हमको हिंट मिल जाता है बीच बीच में कि वो कैसे आनंद में है, क्योंकि वो अपने में रहता है, वो दूसरे में जाता ही नहीं, उसका मज़ा दूसरे में है ही नहीं। और हम हमेशा दूसरे में मज़ा, बेटे में मज़ा ढूंढ रहे हैं, पति में ढूंढ रहे हैं, सुख में ढूंढ रहे हैं, कार में ढूंढ रहे हैं, बंगले में ढूंढ रहे हैं, पार्टी में ढूंढ रहे हैं बाहर से, लेकिन मज़ा तो मेरे अंदर है। कहीं भी जाते हैं और कोई मन के विरुद्ध बात मिले तो वहाँ से उसी वक्त मज़ा चला जाता है, ज़्यादा देर रहता ही नहीं। हम गए पार्टी में, हमारे अनुसार खाना पीना ही नहीं है वहाँ पर, आप नहीं खाते हैं नॉन वेज, और वहाँ नॉन वेज की पार्टी हो तो आप क्या कहेंगे, नहीं भैया हम तो चल रहे हैं यहाँ से, हमारा तो पेट भी नहीं भरेगा यहाँ पर, चल दिए वहाँ से। खाना पीना हमें अच्छा तो लग रहा है पर हमारे मन के अनुसार नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तो इस मन को ही गुरु ने बना दिया। गुरु ने संसार को नहीं बदला हमारे लिए। ऐसे तो लगता होगा जैसे संसार बदल गया है, अब तो कोई परेशानी नहीं है, संसार बदल गया। बोला संसार नहीं बदला, गुरु ने हमें बदल दिया, हमारे मन को चेंज कर दिया कि अब हमको हर जगह जाकर कैसे अपने मन को शांत करना है, वो हमें ट्रिक आ गई, समझ आ गई। और जब वो समझ आ गई तो अब हम आनंद में हैं। हमको किसी से कुछ लेना और देना ही नहीं है। पहले इसमें भी परेशान रहते थे, उसने ये दिया, मैंने ये दिया, ये सब बातें भी हमको दुखी और परेशान करती थी। अभी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन बातों से, क्योंकि हमें पता लग गया जो दिया है वो भी सदैव रहने वाला नहीं है, और जो मैंने दिया है वो मैंने अपनी खुशी से दिया है, तो एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। तो ज्ञान ही हमको सुखी कर सकता है हर जगह। बाहर के सुख हमको क्षणिक सुखी करते हैं, लेकिन दुख के समय हमें सुखी कौन करेगा? ज्ञान। तभी बोला और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। अभी अगर हमको इतने बड़े मैदान को साफ करना है, मारना है इतने सारे लोगों को, तो बंदूक की गोली से काम नहीं चलेगा। बंदूक की गोली तो एक को ही लगेगी, ज़्यादा में ज़्यादा दूसरा आ गया बीच में तो उसको लग जाएगी। मिसाइल, पर जो मिसाइल है, जो गोला है, वही सबको साफ कर सकता है। तो गुरु का जो ब्रह्म ज्ञान है वो तोप से निकला हुआ गोला है। कहने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान होने पर ही मन शांत हो सकता है। बाकी सब विद्या केवल यहीं तक के लिए है, और वो हमें सुखी नहीं कर सकती, वो हमें आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि बिना ज्ञान के हर विद्या के बाद भी अहंकार रहता है। अहंकार ही हमको दुखी कर रहा है। बहुत खोज करी है गुरु ने हर बात की। और एक बार बोला ना, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी कैसे मैं हर हाल में आनंद में रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ? तो गुरु ने कहा, देखो आज तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर कल मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम्हारे घर आ रहा हूँ भोजन पर, बताऊँगा। तो ठीक है, कल बता देना गुरुजी, कोई बात नहीं है। जब गुरु कल दूसरे दिन पहुँचा तो उसने बहुत सारे मिष्ठान बनाए थे गुरु के लिए, खीर, पूड़ी, जो भी अच्छे से अच्छा भोजन हो सकता था बनाया। अब गुरु अपने साथ कमंडल लाया था। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरा तो पेट भरा हुआ है, ये सारा भोजन मेरे कमंडल में डाल दो। तो कमंडल में डाल दिया। डालने लगा जैसे ही, तो ऐसे झांक कर देखा, कमंडल में तो गंदगी थी। तो बोला, गुरुजी ये तो गंदा है कमंडल, तो मैं इसमें कैसे डालूँ? इतना अच्छा भोजन अभी बनाया मैंने ताज़ा। तो गुरु ने बोला, तो डाल दो, कोई बात नहीं, मुझे ही खाना है, खा लूँगा मैं तो। बोला, नहीं गुरुजी, लेकिन ये भोजन तो कोई नहीं खा सकता, आप कैसे खा लेंगे? खा ही नहीं सकते आप भी।
कोई जानवर भी नहीं खाएगा इसको, फिर खराब हो गया भोजन। बोला नहीं मैं खा लेता हूँ, डाल दो तुम। बोला गुरुजी नहीं डाल सकता। बोला क्यों? बोला हाँ मैं कमंडल साफ करूँगा उसके बाद डाल दूँगा, वो ठीक है। बोला यही तेरे प्रश्न का उत्तर है कि आनंद और शांति चाहते तो हो, पर अंतःकरण में तो इतनी गंदगी भरी पड़ी है। और गंदगी बोला किस चीज़ की प्रतीक है? बोला उसमें जो जाएगा वो भी गंदा हो जाएगा। अब गंदी जगह पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। घर गंदा हो तो आप किसी को बुलाओगे तो क्या कहोगे? नहीं अच्छा ही नहीं लगे, पहले साफ करते हो। तो गंदगी जब तुम्हें पसंद नहीं है तो भगवान को कैसे पसंद होगी? हर विकार भरा पड़ा है। लोभ भी इतना है मनुष्य को। बोला ज्ञान का लोभ नहीं है, संसार के धन का लोभ है, संसार की बातों का लोभ है। कहीं फ्री चीज़ बट रही होगी ना, सब लाइन में लग जाएंगे, चाहे तुम्हारा मतलब भी ना हो, वहाँ पे कुछ लेना देना भी ना हो, तो भी फ्री में मिल रही है ना। हम पूछते हैं तुम इस चीज़ को खाओगे, इसका क्या करोगे? कोई बात नहीं है, फ्री में तो मिल रही है ना। तो ये लोभ है अंदर का, समझ नहीं आता हमको। वैसे अपने अंदर के विकारों का आपको पता भी नहीं है। आपको लगता होगा सत्संग सुनते सुनते हमारे विकार खत्म हो गए हैं, पर विकार समय पर निकल आते हैं। अरे तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, हमको इतना भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्यों फिर फ्री वाली लाइन में लगे हैं? फ्री वाली लाइन में जिनको मिलना चाहिए उनको मिले ना। तो ये सब अंदर गंदगी है हमारे अंदर। तो नो करने की बात ही नहीं। मन कह रहा है ना, मन की बात मान ली मैंने, गुरु की बात को ध्यान ही नहीं दिया। गुरु ने कहा है जब तुमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस बात खत्म, आगे बढ़ जाओ, तभी तो भगवान तक पहुंच पाओगे। नहीं तो बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में ये ज्ञान कहाँ समझ आएगा? बुढ़ापे में बोला ना, मन तो माया ने ले लिया। अब बोलन पे बोला, अब बोलता रहे गुरु, अंदर जा ही नहीं रहा, अंदर कोई बात जा ही नहीं रही है, क्योंकि मन की बात सुन रहे हैं हम खाली। तो जैसे सारी विद्याएं हम बचपन से शुरू करते हैं, सब विद्या, आजकल छोटे छोटे बच्चे गिटार बजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हारमोनियम बजा लेते हैं। जो सीखते हैं तो वो बचपन से सीखा जाता है। भले हमको लगता है कि बचपन में बच्चा कैसे सीखेगा, पता है मैं तुम बजाते हो, तो बचपन से ही तो सीखी जाएगी। अब बचपन में देखो इस बच्चे को हाथ ऊपर करने में भी कोई शर्म नहीं आ रही उसको शर्म, लेकिन बाकी किसी को आते हो तो ना हम क्यों करें हाथ ऊपर, हमारा क्या मतलब। देखो सोच के देखो आप, तो ये भले बचपन है लेकिन धीरे धीरे यही ज्ञान अंदर जाएगा। और जैसे जैसे समझ आ जाती है तो बात करना भी बंद हो जाता है। आप देखो बड़े लोग बात नहीं करते, पर बच्चे अभी भी बिठा दो 4 बच्चों को, इतने बतियाएंगे कि पता नहीं कहाँ की बातें लेकर आएंगे। इतनी बातें आप इस क्लास में जाके देखो, स्कूल में देखो, बच्चों को रोज बातें कर रहे हैं। कल भी मिले थे, कल भी बातें करी, आज भी करी बातें, उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। तो और एक एज के बाद सब मुंह को होकर बैठे रहते हैं, घर में कोई बात ही नहीं करता। क्या बात करी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जीवन में बचपन कभी ना जाए, यानी प्रेम करने का स्वभाव, एंजॉय करना, यानी झुकना, प्यार करना। तो जीवन में कोई बुराई थोड़ी नहीं है, लेकिन हर बात पर बैलेंस। अब बात भी कर रहे हो तो यूजलेस बातें तो नहीं कर रहे। अब गुरु ने हमको बात करने के लिए बोला भले, लेकिन यूजलेस बात करने के लिए नहीं। अगर बेकार टाइम वेस्ट करोगे तो जीवन ही चला जाएगा। तो हर चीज़ का राइट यूज़ बता दिया। अब गंदगी निकल गई तो आनंद आ गया। अब जब विकारों की बात चलती है तो चेकिंग करो अपने अंदर, ये विकार है मेरे अंदर या नहीं, लोभ है या नहीं है, क्रोध तो बोला ना नाक पे रखा रहता है। जैसी कोई बात अपोजिट मिली एकदम से गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो गीता भगवान का ये वचन हमेशा याद रखना, बोला हाथ चलाना आसान है पर हाथ को रोकना मुश्किल है। इसके लिए शक्ति चाहिए, कंट्रोलिंग पावर, और वो है तुम्हारे अंदर ही।
गुस्सा करने में जाता ही क्या है हमारा, 1 सेकंड लगता है, पर उस गुस्से को रोकने में कितनी शक्ति की ज़रूरत है, कितने ज्ञान की ज़रूरत है। ये सारे वचन जो है हमारे हर जगह काम आते हैं। तेरा की, मुझे क्या करना, मेरा की, मेरा क्या मतलब। जब कोई ऐसी बात चल रही है, अपने आप को अलग कर लो, बात खत्म। और जहाँ समझाना है समझा कर अपने आप को अलग कर लो। ना माने कोई जोर नहीं, तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। बोला ना, साधु के पास चोर आता भी है, साधु के पास भी आता है चोर, लेकिन साधु के पास वो साधु ही बन के जाएगा। बाकी सबके पास से तो चोरी करके चला जाता है, लेकिन साधु के पास वो चोरी भी करने जाएगा तो वहाँ भी कुछ सीख कर आएगा। एक संत के पास जब चोर पहुँचा तो संत ने जब देखा, जाग गया संत भी, उसको तो जाग हो गई एकदम से, एकदम जागा। तो बोला, तुम कौन हो? बोला, मैं चोर हूँ। तो बोला, क्या ले जाओगे मेरी झोपड़ी से? बोला, आपकी झोपड़ी में क्या क्या है? बोला, मेरे पास बहुत कुछ है। बोला, ये कंबल मैं ओढ़े हूँ, ये भी ले जाओ, ये मेरा ये सामान है, ये भी ले जाओ, जो तुम्हें दिख रहा है सब ले जाओ। तो बोला, ये आज तक किसी ने तो मुझे ये कहा नहीं सब ले जाओ, सब ले जाओ, पर ये कैसा है व्यक्ति है? बोला, सब ले जाओ। और जब वो लेकर निकला और उस कंबल को उसने ओढ़ा तो लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने कहा, ये तो संत का कंबल है। उसको पकड़ लिया। तो बोला, पकड़ा, लेके फिर आ गए संत के पास। संत जी, आपके यहाँ चोरी करके लेके आई है? बोला, नहीं नहीं नहीं, इसको मैंने ही दिया है, इसने चोरी नहीं करी, इसको ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको दिया है, मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इसको थी। छोड़ तो दिया लोगों ने उसको, लेकिन फिर वो गया नहीं अपने घर, फिर वापस आया संत के पास। बोला, आज तक मुझे किसी ने बचाया नहीं, और ये बोला, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये सारे मार देते मुझे, तो मारपीट करते मेरे साथ। उनके चरणों में गिरा वो। तो संत के पास अगर चोर आया भी तो वो चोर बन के नहीं गया, फिर वो संत ही बन गया। बोला, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, आज से मुझे भी ऐसी विद्या सिखाओ जो मैं किसी को अपनी चीज़ भी दे सकूँ। अभी तक तो मैंने सबसे लिया ही लिया है, चोरी किया मैंने, पर आपने तो मुझे देना सिखा दिया। आपने कैसे, तुम्हारे पास भी, तुम्हें भी ठंड थी, तुमको भी कंबल की ज़रूरत थी, तुमको भी चटाई की ज़रूरत थी, पर तुमने वो भी दे दी मुझे। मुझे सिखाओ देना क्या होता है। लेना तो मुझे सबने सिखा दिया, लेकिन देना आप सिखाओगे। तो गुरु के पास हम आते हैं तो हमारे अंदर की ये गंदगी निकलती है, नहीं तो कोई नहीं निकाल सकता। चाहे तुम कितने भी व्रत कर लो, चाहे नियम कर लो, चाहे पूजा कर लो, चाहे पाठ कर लो, लेकिन जो अंदर की विद्या है यही हमको सुख और दुख में काम आती है। सुख में भी काम आती है। आपको तो लगेगा सुख में इस विद्या की क्या ज़रूरत है। बोला, सुख में भी गुरु को सबसे आगे रखना, तो वो तुम्हें फंसने नहीं देगा। आई बोला ना, शादी होगी फिर उल्टी भी आ जाएगी कोई, फिर उसके साथ भी कैसे रहना है, कैसे संभाल करनी है, ये भी गुरु ही सिखाएगा तुमको। फिर कोई दुनिया वाला नहीं आएगा। बारात में तो सब आ जाते हैं नाचते हुए, और जब उसके बाद कहो भाई ज़रा थोड़ी हमारी मदद कर दो यहाँ पर आके, ऐसे गवाह नहीं बनेंगे तुम्हारे साथ। गवाह क्यों बने? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो खाना खाया था बस खाली, हम तो नाचे थे, लेकिन अब इसके आगे हम तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है। तो पर गुरु फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, इसलिए बोला सुख में भी काम आता है और ये ज्ञान भी काम आता है, और दुख में भी काम आता है। दुख में हम टूट जाते हैं, दुख में हर एक व्यक्ति टूट जाता है, और इतना टूट जाता है कि उसका परमात्मा से भी विश्वास निकल जाता है। लेकिन दुख में भी ये ज्ञान काम आता है कि तेरी चीज़ थी ही नहीं, क्या तुम लेकर आए थे? बताओ जरा पहले, क्या आप कोई चीज़, कोई भी चीज़ लेकर आए थे जिसके लिए तुम रो रहे हो आज, जिसके लिए तुम पछता रहे हो, जिसके लिए तुम तड़प रहे हो? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे बताओ? सब यहीं तो मिला था। तो ये धरती का दहेज है और यहीं पर छूट जाना है, और कोई लेकर भी साथ नहीं जाएगा। तो इतनी ममता कर लेते भगवान से तो भगवान तो मिल जाता, और वो अंदरूनी आनंद भी दे देता। लेकिन तुमने ममता रखी संसार से, संसार के लिए मन तड़प रहा है,
भगवान के लिए तड़पा है कभी? ये नैन हमारे भगवान को मिलने के लिए तड़पते हैं कभी? अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, क्या हमारी अखियाँ भी हरि दर्शन के लिए प्यासी हैं? संसार का दर्शन करने में बाहर का सुख है, ये बाहर का सुख तुमको और तकलीफ देगा, और एक उम्र के बाद तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि मन कहीं लगता ही नहीं। अगर पहले से ये ज्ञान सुना होगा तो रिटायरमेंट के बाद भी तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे, प्यार भी करोगे घर में, पर अटकोगे नहीं। सब दे भी दोगे तो भी परेशान नहीं होगे, नहीं तो परेशान होते हैं। मैंने कमाया, मैंने इकट्ठा किया, मैं इसके नाम कर दूं, मैं इसको दे दूं। गुरु ने बोला देना ही है, आज ख़त्म करो काम, टेंशन ही क्यों पाल के बैठे हो? ये सब टेंशन की बातें तो हैं, छोड़ के ही जाओगे तो फिर क्यों ना हम जीते जी दे दें। गाय और सूअर की जब बातचीत हुई तो सूअर ने गाय से बोला देता तो मैं भी हूँ और देती तुम भी हो, लेकिन तुम्हारी सब पूजा करते हैं और मुझे तो सब हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से। सूअर निकल के जाए कैसे देखोगे तुम बताओ? आई गंदा है, बहुत गंदगी में रहता है ना वो, सब तरफ उसके विष्टा ही विष्टा होती है। और गाय निकल के जाए, जय गौ माता। गौ माता, उसको रोटी भी खिलाओगे, रोटी भी दोगे, इंतज़ार करते हो गाय आए तो हम उसको रोटी खिलाए। ऐसा क्या है? और बोला देखो सूअर की भी हर चीज़ काम आती है, उसके बालों के ब्रश बनते हैं, उसकी चर्बी काम आती है, उसकी हर चीज़ काम आती है, और गाय की भी हर चीज़ काम आती है। लेकिन फ़र्क क्या है? गाय ने बोला मैं जीते जी देती हूँ और तुम मरने के बाद देते हो। गाय का, सूअर का जीते जी कुछ काम नहीं आता, मरने के बाद काम आता है। और गाय जीते जी, उसका गोबर, उसका यूरिन, उसका दूध तो कितना अच्छा होता है गाय का। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता तो गाय का दूध हजम हो जाता है, उसमें इतनी पौष्टिकता है। तो फ़र्क क्या हुआ? एक ने जीते जी दिया और एक ने मरने के बाद। तो संत जीते जी अपना जीवन सबको देते हैं और दुनिया वाले मरने के बाद छोड़ कर जाते हैं। जीते जी कोई मांग के तो देखे कोई चीज़? नहीं, देते ही नहीं है। और हमने सब अपने गुरुजन को देखा, बोला वो तो लुटा ही रहे हैं, आज भी लुटा ही रहे हैं, तभी तो आनंद आ रहा है सबको। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे। बोला वो दान सच्चा होता है जो जीते जी दिया जाता है। मरने के बाद वाला दान हर पंडित स्वीकार भी नहीं करता। आप देखो कभी जो मरने के बाद वाला दान है ना, हर पंडित नहीं लेता। वो कहता है नहीं ये हम नहीं लेंगे, ये तो जो काम करते हैं वही लेंगे। पर जीते जी आप किसी को भी दो, सब तैयार है लेने का। तो गुरु ने हमको बोला जीते जी सेवा करो, जीते जी प्रेम करो, तभी तो याद किया जाएगा तुमको, नहीं तो कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करता किसी को। थोड़े दिन के बाद सब भूल जाते हैं, फ़ोटो टांग देते हैं, उस पर माला चढ़ा देते हैं, और उसके अलावा क्या ही याद करेंगे? ऐसी समझ ही उसने नहीं दी हमको। रोते तो ज़रूर हैं, थोड़ी बहुत देर रोएंगे उसके लिए, पर उसको याद करके उसका वैसा जीवन बनाने का कोई नहीं सोचता। पर आज गुरु जैसा जीवन बनाने का सबको अंदर में भाव आता है कि उन्होंने कितना कार्य किया गुरुजी ने। नहीं तो वो भी ये विद्या उनके पास थी, सांसारिक विद्या थी उनके पास, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ थे, सारी विद्याएं थी उनके पास। मतलब वो विद्याओं के राजा थे, हर विद्या थी उनके पास। बोला इंग्लिश उनको आती थी, सिंधी उनको आती थी, हिंदी कितनी क्लियर बोलते हैं, और उसके अलावा बोला साइंस उनको आती थी। और अगर बोला संसार में अगर डॉक्टर बन जाते तो बोला थोड़ा ही पैसा कमाते, थोड़ा ही कुछ कर पाते, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया बोला वो बहुत बड़ा कार्य था। डॉक्टर का भी डॉक्टर बनाऊंगा। दादा ने बोला मैं तुम्हें डॉक्टर का भी डॉक्टर बनाऊंगा। बोला वो कैसे होते हैं? डॉक्टर का डॉक्टर कौन होता है? बोला जो डॉक्टर को भी संभाल सके,
क्योंकि वो भी टेंशन में ही रहते हैं। अगर एक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम बन जाए तो दिमागी टेंशन उसको भी होती है। अगर ठीक हो गया वो सर्जरी के बाद तब तो उसको लगता है ठीक है सब, पर अगर किसी का केस बिगड़ जाए उस समय अपने को संभालना कितना मुश्किल काम होता है। मतलब हमने पूरी कोशिश की फिर भी केस बिगड़ गया, अब क्या करूँगी, लगता है जैसे मेरे से गलती हो गई, पर हुक्म ही उसका ऐसा, उस समय संभालना अपने को आसान नहीं है। इतने लोगों की बातें सुनना, परिवार के लोग भी बोलते ही रहते हैं सारे, आपने क्या दवा दी, आपने कैसा ऑपरेशन किया, मतलब कितना सुनना पड़ता है उसको। आसान है क्या? उस समय ये ज्ञान काम आता है कि बेस्ट करो, लेकिन उसके बाद भी कभी कुछ उल्टा मिल जाए तो बोला हुक्म भी तो भगवान का होता है, और जो ठीक होकर गया वो भी ध्यान रखना, वो भी उसके हुक्म से ही हुआ है ठीक, क्योंकि वो तुम अपने में लगा लेते हो, इसीलिए वो बात भी अपने में ही लगती है। फिर मैं नहीं ठीक करा इसको, मैं इतना अच्छा करता हूँ, बोला मैं नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहा है, सब ईश्वर का हुक्म चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये विद्या सब विद्याओं की राजा है। अगर ये विद्या हमारे पास है तो बोला फिर बैलेंस बन जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके लिए कोई इतनी कोशिश नहीं करता। घर में खाली भी बैठे रहेंगे लेकिन इतना प्रेम नहीं है कि बोला कोई गुरु के वचनों की कोई सेवा कर सके। तो ये तो हमने केवल गुरु जी के अंदर देखा, या गुरु से जुड़े हुए जो प्रेमी थे कुछ उनके अंदर अपना भाव देखा कि अपना भी काम छोड़कर दूसरे के सेवा कर सके। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसमें कि त्याग, क्योंकि हर धर्म में त्याग सिखाते हैं। त्याग के बिना बोला कोई भी धर्म नहीं है। तो त्याग किस चीज़ का करना चाहिए? गीता भी त्याग सिखा रही है, पर त्याग क्या करना है? तो बोला माता पिता व गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। सेवा तो सब करते हैं पर आलस्य से करते हैं और उसमें इच्छा रखते हैं वापसी की, हमने ये किया तो हमें ये फल मिलेगा। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। माता पिता आचार्य और जो पूजनीय हैं व वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से सेवा करना। बेटा कुछ बजा रहे हो क्या? आवाज़ नहीं करना। उनको प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और प्रणाम बाहर से तो करना ही चाहिए, लेकिन अंदर से भी मन हमेशा झुका रहे। उनको मन से मान देना है, मन से नहीं देते, ऊपर से करते हैं पर मन से मान देना, यानी अंदर से श्रद्धा से, मन से, भाव से मान देना। ऊपर से तो चरण स्पर्श सब कर ही लेते हैं, लेकिन क्या हमारा मन भी झुका? क्या हमने प्रेम से सेवा की? और उन इस भाव को हृदय में रखकर उनकी सेवा में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। अगर हम अपने से बड़ों की सेवा करते हैं तो उसमें आलस्य नहीं और उसमें कामना का भी त्याग, क्योंकि हम उनसे फिर मांगते भी हैं। पहले कहा जाता था ना, बहुत सारे बच्चे होते थे घर में, सब पैर छुएंगे सबको 10-10 पैसे मिलेंगे। तो इस भाव से सब पैर छू लेते थे, सब लाइन में खड़े हो गए और सब पैर, पर घर में बहुत लोग होते थे, वो 1-2 नहीं होते थे। आज तो 2-4 के अगर कोई पैर छू ले ना तो बड़े बेचारे खुद ही कहते हैं अरे बेटा मत झुक ज़्यादा। अगर जितना झुकेगा उतनी उसकी कमर अच्छी नहीं हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। खास हम एक्सरसाइज करने जिम तो जाते हैं, लेकिन बोला घर में अगर कुछ उठाना पड़े तो वो किसी नौकर को बुलाते हैं, बाहर से आजा कोई उठाने वाला। बोला वहाँ हम वेट उठा सकते हैं 50 किलो का, पर घर में अगर कुछ उठाना पड़े हमको तो बोला वो भी प्रेम से करो। तो उसमें भी आलस्य ना होना और कामना का त्याग। कभी किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करने का भगवान ने चांस दे दिया तो बोला ये अपने लिए अंदर से गर्व मानो कि मुझे भगवान ने एहसान मानो कि कोई सेवा दी है। नहीं तो आजकल तो कोई सेवा कराता भी नहीं। आजकल तो हॉस्पिटल वाले हैं
वही बेचारे सेवा करते हैं, पैसा लेते हैं, या घर में आ जाता है कोई 24 घंटे के लिए रहने के लिए, वो करते हैं सेवा। अब सारा सेवा का पुण्य तो वही ले जाते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। और जिसको मिला है उसको बोझ लगता है, मैं ही करता रहूँगा, 4 बेटे हैं तो ये भी तो करें, ये भी तो संभालें। अरे मन को कहो माँ बाप मेरे ही हैं, गुरु भी मेरा ही है, अब ये भी कर दे, ये कर दे, क्यों? गुरु मेरा ही है, दूसरा क्यों करे? जब दादा के घर में प्रेमी आए और दादा ने उस नौकर को बोला कि ज़रा जाके ये कुछ नाश्ता ले आओ, समोसे ले आओ या कोई चीज़, तो उसने बोल दिया, बोला मैं अपनी बीबी जी का बच्चा खिला रहा हूँ, मतलब उनकी बहू का ही बच्चा खिला रहा था वो, तो अभी नहीं जा सकता। तो दादा ने उसको पलट के कुछ नहीं बोला। दादा ने बोला सही बात है, प्रेमी तो मेरे ही हैं, इसके तो प्रेमी है नहीं। नौकर जाएगा भी पर उतने भाव से थोड़ी जाएगा, पर हम करेंगे कोई कार्य तो भाव से करेंगे। तो बड़ों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, कहीं पैसे से होती है, कहीं तन से होती है, पर मन दोनों जगह ज़रूरी होता है। मन से होनी चाहिए, मन होगा तो तन से भी सेवा अच्छे से करोगे, नहीं तो ऐसे पटक पटक के सेवा करते हैं। बड़ों को खाना कैसे देते हैं? रख के ऐसे थाली ऐसे रख के चले गए, अपने बच्चे को ऐसे प्यार से खिलाएंगे, ऐसे हाथ से करके, बोला वो भी बच्चा ही हो जाता है, बड़ा भी बच्चे की तरह ही तो है, उसको भी प्यार से करोगे, उसके भी पुण्य मिलेंगे तुमको, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। अब ज्ञान में आने के बाद कोई गुरु ने ये नहीं कह दिया कि किसी की सेवा ही नहीं करनी है, अब सब बराबर हो गए ना, आत्मा ही है सारे, मैं क्यों सेवा करूं किसी की? नहीं, आज भी बड़ों को सेवा करोगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। बड़े बच्चों को लाके पानी दे रहे हैं, क्यों? अपने आप पानी लेकर पियो, अपने आप कर सकते। अगर सारे लोग अपना सेवा करते हैं तो घर में काम भी नहीं बचता कोई, है या नहीं? आप बताओ। और सब एक ही करता रहेगा तो फिर बोला बहुत भारी हो जाता है। और इस भाव को हृदय में रखना, सेवा में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए, और इन सब से भी अपने स्वार्थ के लिए कोई कामना और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा। इस भाव से करते हैं ना सेवा, हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। माँ बाप की सेवा इस भाव से नहीं करनी है। बोला सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो बोला उनका आशीर्वाद है, उनका हमारे ऊपर एक हस्त है, जो आशीर्वाद का हस्त है हमारे ऊपर, वो है। कामना से नहीं करना सेवा। वो कामना से बोला फिर कामना तो पूरी हो जाएगी पर सुख नहीं मिलेगा जो सेवा का सुख मिलता है। तो किसका त्याग करना है? आलस्य का और कामना का, तब सेवा होती है अच्छे से। फिर लिखा है यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। अब यज्ञ दान तो हम करते हैं, तप भी करते हैं, पर उसमें भी आलस्य करते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम ही ना हो सकता है। वैसे तो शाम होगी, सूरज भगवान तो अस्त हो जाएंगे, शाम हो जाएगी, लेकिन हो सकता है हमारे लिए ना हो, तो आलस्य नहीं। यज्ञ करने में, देने में, यज्ञ माना देना, दान में बोला अंदर से कोई चीज़ मन में भाव उठाए उसको ये कर दें, तो फिर कहेंगे अरे अभी नहीं, अच्छा कल देखेंगे। बड़ी एक पते की बात गुरुजी ने बताई थी। जैसे बोला पहले के समय में जब हम हॉस्पिटल जाते थे या किसी के घर जाते हैं, तो बोला हम क्या करते हैं, जब हम हॉस्पिटल से चलते थे तो वहाँ सेवा करने वालों को कुछ मुद्रा देकर आते थे, तो चलते समय देते थे। गुरुजी ने कहा पहले दे दो, तो वो जब तक तुम रहोगे तब तक वो बड़े प्यार से सेवा करेंगे। ये युक्ति है, देना बाद में भी है और दे तो उसमें उसको भी आनंद आएगा। नहीं तो उनको लगता है कि क्या ही, बच्चों को अगर पहले ही पकड़ा दो ना जाकर चीज, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। हम बाद में चलते समय पकड़ाएंगे, तो बोला चलते समय तो वो क्या करेंगे, फिर अब कुछ बचा ही नहीं। तो जो कार्य करना है उसको समझदारी से करना है। यज्ञ में भी देने में देरी कर रहे हैं,
कल कर देंगे, परसों कर देंगे। आलस्य और कामना का त्याग। यज्ञ करो किसी इच्छा से नहीं करना। अभी हमने गुरु को अगर बुलाया, गुरु आएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर वो हमारे घर में बरकत हो जाएगी। बोला गुरु आएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, कुछ चाहिए नहीं मुझे, उसका आना ही काफ़ी है। तेरा आना मुरझाई कलियों का अपने आप ही खिल जाती है। जब आता है गुरु घर में, तुम तो कहेंगे अब बुलाऊंगी मैं। एक माई हमसे कहती रहती है, शादी हो गई सबकी, करूंगी मैं सत्संग, करूंगी मैं ये काम, आज तक नहीं हुआ। बच्चा भी हो गया, करूंगी मैं। कब करेगी? जब चली जाएगी दुनिया से तब करेगी। बताओ क्यों दान में देरी कर रहे हैं, क्यों यज्ञ में देरी कर रहे हैं? करूंगी मैं, बड़ा सत्संग रखूंगी किसी दिन। वो दिन ही नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। अरे भाई जो करना है अभी करके खत्म करो ना काम। करूंगी मैं, गुरु ने हमको बोला अभी का अभी करो, शुभ कर्मों में देरी नहीं, अशुभ कर्म में देरी करना। हम कहेंगे, हम कहते हैं 10 लोग ही आ जाएंगे, सत्संग रख लो। नहीं, बड़ा ही करूंगी मैं बड़ा ही करूंगी मैं। तो होएगा ही नहीं, कभी भी बड़ा नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, कभी कुछ तुमसे होगा ही नहीं, यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। और रोज गुरु कहता है यज्ञ करो, रोज दान करो, प्रेम का दान करो। रोज गुरु के साथ बैठकर अपने विकारों का दान करो। तो ये कैसे सहज हो जाता है प्रेम में। और नहीं तो बोला करूंगी, आलस्य करके जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा तुमसे। तो माया के लिए तो बड़ी फुर्ती है काम करने में, पर भगवान के लिए कार्य करने में आलस्य है। तो इसका त्याग करना है। अब व्रत रखे होंगे तुमने, किस चीज़ का त्याग किया? केवल एक अनाज का त्याग किया और कोई त्याग नहीं हुआ तुमसे। और उसकी जगह महंगा वाला अनाज खाया, सस्ता नहीं है वो, और ट्रिपल रेट में आता है, 4 टाइम्स रेट में आता है बल्कि। तो त्याग क्या किया हमने? अच्छा ही खाया हमने बल्कि। तो पर त्याग करना क्या है? तो आगे लिखा है इसमें, यज्ञ दान और तप आदि में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। यज्ञ दान और तप यदि इच्छा पूर्ति के लिए किए जाए तो वो सब व्यर्थ हैं। अन्न, वस्त्र, विद्या, औषधि और दान, धन आदि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन, वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करनी चाहिए। अब शक्ति के अनुसार चेष्टा करो, जितना हो सक रहा है भगवान करवा रहा है। अब देखा देखी भी नहीं करना। कई लोग देखा देखी करते हैं, क्योंकि उसने पूरे नवरात्रे रखे ना, इसलिए मैं भी रखूँगी। अरे भाई, उसका शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है। शरीर भी देखो ना कैसा है। कोई बीमार भी होता है, किसी को डॉक्टर ने बोला है तुमको ऐसे करना है, तो सबका अलग है। किसी में सामर्थ्य कितना है, शारीरिक, धन का भी, आर्थिक सामर्थ्य भी सबका अलग अलग है। पर प्रेम सबका एक जैसा हो सकता है अगर हम चाहें तो। बोला प्रेम सबका है। शबरी का प्रेम भी वही था और अर्जुन का प्रेम भी वही था। प्रेम में कोई आर्थिक स्थिति भले अलग थी दोनों की। शबरी के पास थोड़े से बेरी थे खिलाने के लिए, अर्जुन के पास था उस समय बहुत कुछ था। तो सबका आर्थिक सामर्थ्य अलग है, शारीरिक सामर्थ्य अलग है, लेकिन प्रेम सबका एक जैसा हो सकता है। तो सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करो, सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य हो रहा है करो। सबका शरीर का सामर्थ्य अलग है, पर प्रेम होगा तो हो जाता है। प्रेम में इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, श्रद्धा और प्रेम में, कि सोचने नहीं पड़ते, इतने बड़ा यज्ञ हो जाता है। जब गुरु आता है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा, भाई हमारे गुरु जी को ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, और हम देखते हैं क्या क्या हो जाता है, पता नहीं, भाव से हो जाता है। पर शुरुआत हमने सामर्थ्य से की, पर बाकी भगवान जो चाहता है वो हो जाता है। जब गुरु जी यहाँ आए थे तो हम लोगों ने सोचा था हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं। तो पर भगवान ने इतना बढ़िया करा दिया, सब बढ़िया, सब लोग खुश होकर गए। यज्ञ वो होता है जिसमें सब खुश होकर जाएं, और जिसमें सबको सुख मिल रहा है वो भाव से मिल रहा है, श्रद्धा का सुख मिल रहा है सबको। तो अभी अपने धर्म का पालन करने के लिए, अर्थात स्वधर्म बताओ क्या है पहले, अशोक रहना,
इसके पालन के लिए हर प्रकार के कष्ट सहना। और अशोक भी वही रह सकता है जो ईश्वर की रजा में राजी है। जो रजा में राजी नहीं है वो कभी शोकाकुल होगा, कभी तो बहुत खुश होगा। पर अशोक रहना तेरा स्वधर्म है। और वो कौन रहेगा? जो रजा में राजी है। तुम छोड़ तो दो अंदर से भगवान के ऊपर, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बोला जबरदस्ती कोई काम अच्छा नहीं होता। जब हम किसी काम की बहुत ज़बरदस्ती करते हैं ना, शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, तो बोला वो काम कभी अच्छा नहीं होता। भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो तुझ भावे साईं भली कर। और भगवान जो तुमने किया है वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। दो बातें जब मन में बैठा ली तुमने, तो कभी तुम शोकाकुल नहीं होंगे। आज जो भगवान ने किया उसमें भी बहुत भलाई है, और जो भगवान आगे करेगा वो भी बहुत अच्छा हो। तो यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो स्वधर्म का पालन करने में बोला किसी प्रकार का भी कष्ट सहना। कोई भी बात आए कोई बात नहीं, पर मैं रजा में राजी हूँ हर हाल में। और ज्ञानी अपने शरीर को भी दूसरा करके जानता है, और वो इसके वर्णों के, इसके धर्म में कभी नहीं जाता। और संसार में प्रकृति के अनुसार वर्णों के धर्म व उनके स्वाभाविक कर्म भी स्वधर्म है। तो और इन सभी कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का त्याग करके उन्हें अपना कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित व उत्साह सहित केवल भगवान के निमित्त करना चाहिए। अब हर चीज में से कामना का त्याग है, आलस्य का त्याग है। तो सभी कर्म जो वर्णों के धर्म हैं, हर वर्ण का क्या धर्म है? बोला वैश्य का धर्म है व्यापार करना, क्षत्रिय का युद्ध करना, रक्षा करना, शूद्र का सेवा करना, और ब्राह्मण का ज्ञान। तो बोला हर वर्ण का जो धर्म है और उसके जो स्वाभाविक कर्म हैं वो उसके स्वधर्म है। अब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका स्वधर्म याद कराया। शरीर का भी स्वधर्म क्या है तेरा? बाकी अशोक रहना बाद का धर्म है तेरा। पहले तेरा स्वधर्म है क्षत्रिय का लड़ाई करना, रक्षा करना, दो चीज है। तो वो तू अपने धर्म को क्यों छोड़ रहा है? पहले वो धर्म याद कराया। फिर ज्ञान से बोला आत्मा का स्वधर्म क्या है, जीव का स्वधर्म क्या है, अशोक रहना। फिर वो याद कराया। तो दोनों हर वर्ण आश्रम के जो धर्म है वही उसके कर्म भी हैं। अपने कर्म को छोड़ना बोला कभी गुरु ने नहीं बताया। अब बच्चे हैं पढ़ाई करेंगे, ये इनका स्वधर्म है इस वक्त, ये कर्म भी है इनका। बड़ा है उसका नौकरी करना, परिवार का पालन करना, बोला ये स्वधर्म है। और गृहिणी स्त्रियों का स्वधर्म क्या है? बोला वो घर की सफाई, जो प्रेम से भोजन पकाना, प्रेम से संभाल करना, ये उनका स्वधर्म है और कर्म भी है साथ में। इसको करके फिर उसमें रज़ा में राज़ी रहना। जो मिला उसमें कोई तारीफ़ करेगा, कोई नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं है। बोला कभी तुमको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कभी कम भी मिलेगी, कभी मुनाफा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो ये सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, पर इसमें फिर रज़ा में राज़ी रहना, स्वधर्म का पालन करते हुए फिर रज़ा में राज़ी रहना। ये कैसे होगा फिर? जब तुम भगवान की, कोई बात नहीं आज कम मुनाफा हुआ वो भी ठीक है। हर एक से हमें मुनाफा लेने की ज़रूरत तो नहीं होती। कोई हमारा कोई खास आता है, दादा के पास जब दादा बिजनेस करते थे उस वक्त बोला कोई गरीब भी आती थी स्त्री, तो दादा उसको कम प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट निकाल कर भी उसको चीज़ दे देते थे। वो जानते थे जिसके बारे में, बोला ये नहीं दे सकती है ज़्यादा, तो उसको कम मुनाफे में भी चीज़ दे दी। क्या हो गया? हमने 10 लोगों से ले लिया कमीशन अपना, अगर हमने एक से नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं है, कोई कमी थोड़ी ना। हम वैसे भी तो दान करने जाते हैं, ये सहज दान हो गया, उसका पता ही नहीं लगा हमको, अहंकार भी नहीं आया हमको मैंने कुछ किया है। ठीक है ना, नहीं लिया तो कौन सी मुश्किल आ गई। तो ये सहज में सब काम हो जाता है। यहाँ भी दान हो रहा है
लेकिन अहंकार नहीं हो रहा बस खाली। और दुनिया में जरा सा ही दान करेंगे, 5 रुपया भी चढ़ाएंगे तो 10 लोगों को बताएंगे मैंने आरती में ना 5 रुपया चढ़ाया, चाहे वो फटा हुआ ही चढ़ा के आए। नकली नोट भी चढ़ा देते हैं कई लोग, तो घिसा हुआ चढ़ा देते हैं, पर अहंकार तो कर लिया हमने। तो अब अहंकार खत्म हो गया। म्यूट ऑल नहीं होता है। और क्या कहते हैं? क्या सुना अब बताओ। ये आज यही समझ आ रहा था कि अगर मतलब किसी भी धर्म में हो, तुम अगर वेश्या में हो, व्यापार करे तो भी ईमानदारी से करो। 1 मिनट, अन्या बोल रही है, अपने आप ही म्यूट हो गया उसका। हाँ अब बंदी हो गया। हाँ बोलो। अगर व्यापार कर रहे हो तो वो भी ईमानदारी से करो। और ये जैसे आपने बताया ना कि अगर बिना प्रॉफिट के तुमने दे दिया उसको, तो ये भी एक दान। और क्या, उसमें अहंकार भी नहीं आएगा, उसमें अहंकार ही नहीं आएगा। और हो भी गया हमारा सहज ऑटोमेटिक हो गया ये। पर हम समझ नहीं पाते, हमको समझाने वाला कोई जब गुरु मिलता है ना, तब ये बात। नहीं तो हम दिखावा करते थे, यज्ञ का भी दिखावा करते थे। अभी बोला कोई दिखावा नहीं है, पर सब यज्ञ हो रहा है, संकल्प से होता है यज्ञ। और जब तुम्हारा संकल्प ही नहीं होगा तो यज्ञ भी नहीं होगा। गधा बेच दिया उसने, उसका यज्ञ हो गया। उसके बाद उसने कहा मेरा कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, जो मेरी यज्ञ करने की अंदर से एक शुभ इच्छा थी वो पूरी हुई। और उसके बाद जब जो लोग यज्ञ में आते हैं तो कितनी बरकत होती है। यज्ञ में जो हम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक कहीं से पूरा हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। कभी महसूस किया है इस बात को, कैसे पूरा हो रहा है? करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। जीवन ही, गुरु कुछ ले भी तो नहीं रहा हमसे यहाँ पे। अगर गुरु कुछ लेता तो शायद कम होता, बल्कि वो हमें दे ही रहा है, रोज मिल रहा है। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, तभी बात बनती है। दीदी गुरुजी बोल रहे थे ना कि सपने में भी आप मैं को लगा लेते हो कि भाई सपना दे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। यह नाम मीरा ने गाया, यह नाम मीरा ने गाया। इसका प्याला भी कछु नहीं कर पाया, इसका प्याला भी नहीं कर पाया। प्याले में प्रभु ने दरस दिखाया, प्याले में प्रभु ने दरस दिखाया।
बहुत सुधार